नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bifoprint.in। 2024 के मिशन पर विपक्षी एकजुटता बनाने निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे से वापस आ चुके हैं। नीतीश कुमार ने विपक्षी दल के नेताओं से दिल्ली में 3 दिनों तक मुलाकात की। नीतीश कुमार का अनुभव कुछ खट्टा रहा तो कुछ मीठा भी रहा। कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार के इस कदम का स्वागत किया तो कुछ नेता ऐसे भी रहे जो नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद भी अपना सियासी पत्ता खोलते नजर नहीं आए। लेकिन दिल्ली में भले ही नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात नहीं हो पाई हो, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया है। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से एकजुटता को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद जेडीयू भी खासा उत्साहित है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के मिशन और विपक्षी एकजुटता को लेकर किए जा रहे प्रयास को सकारात्मक बताया है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार की यह मुहिम धीरे धीरे रंग लाने लगी है। खास तौर पर ममता बनर्जी के बयान को उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर विपक्षी दल के नेता अपना निजी स्वार्थ छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के आम चुनाव में शिकस्त देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिन नेताओं से भी मुलाकात की, उन सभी नेताओं की तरफ से सकारात्मक रुख देखने को मिला है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर विपक्षी दल वाकई एकजुट हो जाते हैं तो यह गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की स्थिति 2024 के चुनाव में अच्छी नहीं रहने वाली है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष के तमाम नेता अपनी अपनी छोटी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखें और एकजुट हो जाएं। आगे आप खुद सुनिए कि विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ बताया है। अच्छी बात है कि सबों के सकारात्मक रुख सामने आए हैं और ये भी जो ममता जी ने कहा है कि अगर अधिकांश विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो ये स्वाभाविक रूप से अगले चुनाव में भाजपा से भारी पड़ेगी। और आप नज़र घुमा के देख लीजिए अलग अलग प्रदेशों में, बिहार हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, तो स्पष्ट है कि भाजपा की स्थिति 2024 के चुनाव में अच्छी नहीं है। और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगर विपक्षी दल के नेतागण अपनी अपनी छोटी बातों को भूलकर या उससे ऊपर उठकर एकजुट हो जाते हैं, तब फिर भाजपा का कोई अगले चुनाव में भविष्य नहीं। हमको तो पहले ये बताइए कि जिन चीज़ों का जिक्र बिहार के संदर्भ में किया गया है, चाहे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो बैंक इंटरेस्ट में जाने की बात हो या फिर वित्तीय स्थिति के बारे में, ये किस प्रदेश पे लागू नहीं होता है? ये बताइए, किसी ऐसे प्रदेश का नाम लीजिए जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है और उसका, बल्कि इस माने में बिहार के कर्ज लेने की सीमा जो अधिकतम है, हम लोगों ने अधिकतम सीमा से कम ही कर्ज लिया है। बाकी प्रदेश तो अधिकतम सीमा को से भी आगे जाने की सोचते रहते हैं, वहाँ उससे भी ज़्यादा उनका रेवेन्यू जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। तो ये सब चीज़ें एक तरह से समझिए बिहार को जान के बदनाम करने की कोशिश होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ आपको एक आंकड़े से पता चल जाएगा कि आप 21-22 में समग्र शिक्षा अभियान जो होता है उसके आंकड़े को अगर देखें कि उसमें केंद्र सरकार का 60% होता है हिस्सा देयता और राज्य सरकार का 40% होता है। पिछले साल 21-22 में बिहार में लगभग 14,000 करोड़ से अधिक रुपया खर्चा हुआ। और ये खास तौर से हम अपने शिक्षकों को बताना चाहते हैं कि क्योंकि इसमें अधिकांश पैसा उन्हीं के वेतन में जाता है, कि जो 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें केंद्र सरकार की देयता बनती थी 8,500 करोड़ रुपए से अधिक। मतलब उनको देना था 8,500 करोड़।
5,500 करोड़ करीब राज्य सरकार को देना था। लेकिन आपको सुन के न सिर्फ ताज्जुब होगा बल्कि निराशा होगी कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ में से मात्र 3,500 यानी 3,550 करोड़ रुपए दिया और बाकी के 10,500 करोड़ से रुपए से अधिक राज्य सरकार ने अपने संसाधन से दिया है। ये आप समझिए केंद्र सरकार क्या ज्यादती कर रही है, पैदा करना चाहती है। इस वर्ष की बात लीजिए 2022-23 की, तो अभी तक जितना 3,777 करोड़ रुपए जो समग्र शिक्षा योजना के तहत, मतलब इस साल अप्रैल से लेके अभी हम लोग सितंबर में बात कर रहे हैं, जो हमारे शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है, ये सारा पैसा राज्य सरकार का लगा है। एक पैसा भी केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो ये स्थिति है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम बहुत ही मजबूती से अपने वित्तीय स्थिति को सुधार कर राज्य के संसाधनों से ही जो आवश्यक खर्च हैं और आवश्यक चीजें हैं उनको हम पूरा करते जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।